हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। मैं आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर आपने सीटेट का पेपर दिया है या फिर देने वाले हैं तो आपके मन में एक सबसे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होता है कि उस उन 150 प्रश्नों में से आपको कितने लाना है कि आप पास हो जाएं सीटेट में। तो इसी पर बेस्ड आज अब हम लोगों का वीडियो रहने वाला है। साथ में मैं आपको इस वीडियो में यह भी बताऊंगा कि अगर आप सेंट्रल की भर्तियों के लिए अप्लाई करते हैं तो कितने नंबर चाहिए, या फिर अगर आप जहां पर सीटेट वैलिड है, अगर आप उन राज्यों में अदर स्टेट से अप्लाई करते हैं तो आपको कितने नंबर चाहिए। तो इसी पर आज मैं आपको पूरी डिटेल बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। यहाँ पर जो मैं सीटेट का पासिंग मार्क बताने वाला हूँ, बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए आप जानते हैं कि टोटल 150 प्रश्न होते हैं। कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होता है, यानी कि 150 प्रश्नों के 150 अंक होते हैं। मतलब कि आप उन 150 प्रश्नों में से कितने प्रश्न आपके सही हैं इस पर डिपेंड करता है। अगर आपने ये सीटेट 2026 फरवरी वाला दे रहे हैं या दिए हैं तो आपने जैसा भी पेपर रहा होगा आपने अच्छे से किया होगा, देखा होगा। यहाँ पर पासिंग मार्क की बात करूँ तो ये बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए सेम ही रहता है सीटेट में पासिंग मार्क। मतलब कि बॉयज़ और गर्ल्स के लिए, लड़कों या फिर लड़कियों के लिए कोई अलग अलग पासिंग मार्क नहीं होता है, एक ही पासिंग मार्क होता है सभी के लिए। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि अलग अलग कैटेगरी वाइज के लिए कितना चाहिए। साथ में वीडियो में अंत तक बने रहिएगा कि अगर आप अदर स्टेट में अप्लाई करते हैं सीटेट के थ्रू तो आपको कितने नंबर चाहिए। ठीक, यहाँ पर जैसे कि अगर आप सेंट्रल की भर्तियों के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको 90 नंबर चाहिए जनरल के लिए, और जो सीटेट की मार्कशीट भी आती है तो उसमें भी यही जो मैं बता रहा हूँ इसी के अनुसार आती है। मतलब कि अगर आपने जनरल कैटेगरी से हैं, 90 नंबर आपने लाया है तो आप सीटेट क्वालिफाइड हैं। ओबीसी का अगर कोई व्यक्ति है, महिला या पुरुष, लड़का या लड़की, तो अगर उसके पास 82 नंबर आ गए हैं तो वो पास है। ठीक, उसके बाद एससी कैटेगरी के लड़कों और लड़कियों के लिए 82 नंबर, एसटी के लिए 82 नंबर। मतलब कि जनरल के लिए 90 नंबर, बाकी सबके लिए 82 नंबर में वो सभी पास हैं। तो अब मेन बात कि आपने अगर इतने इतने नंबर ला लिया है तो आप पास हैं, आपकी सीटेट मार्कशीट आएगी और आपको उसमें पास दिखाया जाएगा। लेकिन 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 आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कुछ राज्यों में सीटेट वैलिड है, जैसे कि बिहार में, यूपी में, या फिर कुछ और राज्यों में भी सीटेट के थ्रू ही आपकी जो राज्य की शिक्षक भर्ती की परीक्षा होती है उसमें आपको बैठने का मौका दिया जाता है। यहाँ तक कि बिहार में तो कई सालों से बिहार टेट भी नहीं हो रहा है, तो सीटेट के बेस्ड पर ही होता है। तो अगर आप वहाँ के स्टूडेंट हैं, मतलब कि अगर आप बिहार में ही रहने वाले हैं तो जनरल के लिए 90 नंबर, बाकी सबके लिए 75 नंबर चाहिए होगा तो भी आप क्वालिफाइड हैं। ठीक, कम से कम। और जैसे कि मान लीजिए अगर आप यूपी से हैं, एमपी से हैं, राजस्थान से हैं, या फिर किसी भी दूसरे राज्य में हैं और बिहार में वैकेंसी निकली तो तब आपके लिए इतने नंबर काफ़ी नहीं होंगे। तो आप चाहे फिर जिस भी कैटेगरी से हों तो आपको 90 नंबर चाहिए। मतलब कि आप जानते ही हैं कि अगर आप किसी अपने राज्य को छोड़ के किसी दूसरे राज्य में अप्लाई करते हैं, वहाँ की स्टेट की वैकेंसी में अप्लाई करते हैं, तो आप जनरल कैटेगरी में काउंट होते हैं। तो इसलिए जनरल कैटेगरी के जितनी नंबर होना चाहिए, मतलब कि 90 नंबर होना चाहिए। ध्यान रखिएगा। अगर आप सोचते हैं कि हम ओबीसी से हैं, 83 नंबर लाए हैं और हम किसी दूसरे राज्य में जाकर के फॉर्म भरें तो आप नहीं भर पाएंगे, क्योंकि उसके लिए आपको 90 नंबर चाहिए होगा।
चाहे आप महिला हो या फिर पुरुष सभी के लिए समान नंबर लाना होगा। ठीक है, तो आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी, मैं यही बताना चाहता हूँ। तो बाकी अगर आपको एक PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम में जुड़ जाइए, मैं वहाँ पर सेंड कर दूँगा। वहाँ पर कई सारे स्टडी मटेरियल भी मैं आपको समय समय पर सेंड करता रहता हूँ, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर देख लीजिए, यही नंबर चाहिए। अब बाकी अगर आप अदर स्टेट में अप्लाई करते हैं, जैसे कि बिहार में, यूपी में, किसी दूसरे राज्यों से अप्लाई करते हैं, तो आपको 90 नंबर चाहिए होगा, चाहे आप महिला हो या फिर पुरुष। साथ ही में देखा गया है कि जैसे कि बिहार में कुछ महिलाओं को 82 नंबर में नहीं दिया जाता था, मतलब कि 82.5 नंबर भी कुछ लोगों को चाहिए होता है, ऐसा सुनने में आया था। लेकिन हालांकि अभी तक तो यही है कि 82 नंबर में अगर आपके पास है तो आप जनरल को छोड़कर सभी लोग क्वालिफाइड हैं। तो दोस्तों यही थी जानकारी। अगर आपको कुछ और भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।